हेलो बच्चों, आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिवाइज करने वाला है। सबसे पहले बच्चों वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है एफ डॉट एस या फिर एफ एस कॉस थीटा। और अगर फोर्स वेरिएबल है तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। बच्चों वर्क डन जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। ये डिपेंड करता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 से पाई बाय 2 के बीच में है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। अगर एंगल पाई बाय 2 से पाई के बीच में है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। और अगर एंगल एग्जैक्ट पाई बाय 2 है तो वो वर्क डन 0 होता है। नेक्स्ट था बच्चों एनर्जी। एनर्जी इज बेसिकली कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि हम कितना वर्क डन कर सकते हैं, वही बेसिकली एनर्जी होती है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी वर्क एनर्जी थियरम। वर्क एनर्जी थियरम इज बेसिकली टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी में से हमने फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली हमने डिराइव करा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दोनों ही लॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। वर्क एनर्जी थियरम एंड एनर्जी कंजर्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आगे बच्चों बात करते हैं पावर की। पावर इज बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने टाइम में हमने कितना वर्क डन करा, वही बेसिकली पावर होता है। इंस्टेंटेनियस पावर की अगर बात करें तो वो होता है एफ डॉट वी या फिर एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी। पावर की ऐसा यूनिट होती है बच्चों वॉट, एंड प्रैक्टिकल यूनिट होती है हॉर्स पावर। आगे हमने देखा था बच्चों कोलिजन। कोलिजन इज बेसिकली इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये तीनों टाइप के कोलिजन में मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व रहता है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इस इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी एंड कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है। बाकी दो कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होती। और अगर मैं रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट की बात करूं, इलास्टिक कोलिजन में होता है 1, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में होता है 0 एंड इनइलास्टिक कोलिजन में बिटवीन 0 to 1। बच्चों नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा कवर करें वो कमेंट करके जरूर बताना। ऑल द बेस्ट।